स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं विलोम शब्द के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपीपीएससी आर ओ का ये सीरीज चल रहा है इस वक्त, हिंदी का विलोम शब्द का सीरीज। और अगर आप पीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं यूपी पीसीएस का, तो उसके लिए भी अगर विलोम शब्द उसके लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है इस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी और भी एग्जाम के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं जहां पर भी विलोम शब्द से संबंधित सवाल आते हैं, उसके लिए भी आप देख सकते हैं, क्योंकि विलोम शब्द लगभग एक ही जैसा होता है। लेकिन ये स्पेशल वीडियो आर ओ का ही है। लेकिन अगर विलोम से संबंधित कुछ पढ़ना चाहते हैं तो चाहे यूपी पीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस के लिए, या फिर यूपी पुलिस के लिए भी, तो जाहिर सी बात है इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें कि इसमें पूछा गया है कि सजल शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि निर्जल। क्या हो जाएगा? निर्जल हो जाएगा। ठीक है। आगे है कि सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों। तो सामान्य शब्द का विलोम हो जाएगा डी, यानी कि विशिष्ट। क्या हो जाएगा? विशिष्ट। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और इसका विलोम क्या हो सकता है, यानी कि सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ और अज्ञानी हो सकता है। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और श्रेष्ठ का विलोम क्या हो सकता है। तो श्रेष्ठ का विलोम हो सकता है अधम और निकृष्ट। क्या हो सकता है? निकृष्ट। लिख देता हूं, निकृष्ट। ठीक है। और श्रेष्ठ का विलोम क्या हो सकता है? अधम और निकृष्ट। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बात करेंगे। इससे पूछा गया है कि परमार्थ का विलोम क्या हो सकता है। सही उत्तर होगा ए, यानी कि स्वार्थ। तो एक चीज ध्यान देना कि परमार्थ का विलोम हो सकता है स्वार्थ। और दयावान दोस्तों, ये किसका विलोम हो सकता है। तो दयावान का विलोम हो जाएगा दयाहीन। क्या हो जाएगा? दयाहीन। और सदार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम कह रहे हैं, इसका इसका मतलब तो जानते होंगे आप लोग कि इस सदार्थ का अर्थ होता है शब्द का अर्थ। तो इसका ये हो जाएगा और परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा। ठीक है। इसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप सभी को दूँ, एग्जाम में आप सभी के लिए फ़ायदेमंद रहे। आगे है कि प्रसार का विलोम क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि संकुचन। क्या हो जाएगा? संकुचन। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और संगठन का विलोम क्या हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों संगठन का विलोम हो सकता है विघटन। क्या हो सकता है? विघटन। अच्छा, तो विस्तीर्ण का विलोम क्या हो सकता है। तो दोस्तों विस्तीर्ण का विलोम हो सकता है संकीर्ण। क्या हो सकता है? संकीर्ण। आगे है ऋणात्मक का विलोम क्या हो सकता है। सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि धनात्मक। ठीक है। आसान सा। और सकारात्मक क्या क्या हो सकता है? नकारात्मक। ठीक। आगे बात करेंगे। इसमें है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। यहाँ पूछा गया गलत, तो ध्यान देना आराम से। सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि प्रवेश का विलोम नवेश नहीं होगा। तो यही हो जाएगा गलत। तो इसका मतलब क्या समझे कि अगर ये गलत है तो कहीं ना कहीं बी सी डी अपने आप में सही होगा। यानी कि मुख का विलोम वाचल जो लिखा है ये सही है, भूत का भविष्य लिखा है ये भी सही है, और पुरस्कार का यहाँ पर लिखा है तिरस्कार ये भी सही है। अब जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब अगर प्रवेश का नवेश नहीं है तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों प्रवेश का जो विलोम होगा वो है निकाश, ना कि नवेश। क्या होगा? निकाश। में यहाँ लिख देता हूँ निकाश होगा, निकाश। ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बात करेंगे। इसमें है कि असली का विलोम क्या होगा। तो जाहिर सी बात है बी होगा। नकली आसान था, कोई बहुत हार्ड वर्ड नहीं था ये। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि वास्तविक का विलोम क्या होगा, तो वास्तविक का दोस्तों विलोम होगा अवास्तविक। छोटा सामने लगा दो, बाकी का जोड़ दो, तो अवास्तविक। क्या हो जाएगा? अवास्तविक। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और प्राकृतिक का विलोम क्या हो सकता है दोस्तों। प्राकृतिक का विलोम हो सकता है अप्राकृतिक। छोटा जोड़ दो सामने, बाकी का वही शब्द अप्राकृतिक। ठीक है। कोई पूछ ले कि नैसर्गिक का विलोम क्या हो सकता है, तो दोस्तों नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम हो सकता है। क्या हो सकता है? कृत्रिम। ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। जाहिर सी बात है सही उत्तर होगा सी, यानी अपकर्ष। ठीक है। अगला है उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। अभी हम लोगों ने बात किया, सी हो जाएगा अपकर्ष। ठीक। आगे है मसड़ का विपराधिक शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुच। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे। सेम 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 सवाल है। देखो इसमें क्या चीज़ है ना कि सवाल एक ही होगा एक दो जगह, लेकिन ऑप्शन कई जगह चेंज होते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे ऑप्शन में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उनका गलत उत्तर हो जाता है। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो एक ही सवाल 3 बार पूछा गया ना। आगे है विधवा का विलोम क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग गेस कीजिए क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सधवा। क्या हो जाएगा? सधवा हो जाएगा। ठीक है।
और कोई पूछ ले कि विवाहित का विलोम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अविवाहित। ठीक है। अच्छा, कोई पूछ ले कि विधुर का मतलब क्या होता है, तो विधुर का मतलब वो होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, और विधवा का मतलब जिनका पति मर गया हो। तो विधवा का क्या हो जाएगा, ये विवाहित का अविवाहित। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि कपटी का विलोम क्या हो सकता है, तो सही उत्तर होगा बी, यानी कि निष्कपटी। क्या हो जाएगा, निष्कपटी। ठीक है। और विद्वान का विलोम हो जाएगा मूर्ख। ठीक है। जबकि धूर्त और चालाक दोस्तों, ये दोनों शब्द जो हैं ये समानार्थी शब्द हैं। ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। इसमें पूछा गया है कि मुख का विलोम क्या होगा। अब अगर इसके उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौड़। तो कभी पूछा जाए कि मुख का विलोम क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा गौड़। जबकि ध्यान देना कि प्रधान मुख का पर्यायवाची है, इसके बारे में भी ध्यान रखना। अगर अभी पूछ लिया जाए कि अवर का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रवर। क्या हो जाएगा, प्रवर। ठीक है। आगे बात करेंगे। इसमें है कि सुशील शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुष्शील, दुष्शील। ठीक है। तो सुशील शब्द का विलोम हो जाएगा दुष्शील, और एक शब्द और हो सकता है दुष्शील, दुष्शील। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो चाहे ये वर्ड मिले आपको, चाहे ये वाला बी, तो दोनों में से कोई भी वर्ड आप ऑप्शन में टिक कर देंगे तो वो सही होगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करें कि अशिष्ट का विलोम क्या हो सकता है, तो दोस्तों अशिष्ट का विलोम हो सकता है शिष्ट। ठीक है। यहाँ से गायब कर दीजिए, ये हो जाएगा शिष्ट। ठीक है। और अगर कभी पूछ लिया जाए कि शलील का विलोम क्या हो सकता है, तो दोस्तों शलील का विलोम हो सकता है अश्लील, अश्लील, अश्लील। छोटा जोड़ दीजिए बस। ठीक है। और कभी पूछ लिया जाए कि खुयात का विलोम क्या हो सकता है, खुयात, तो उसका हो जाएगा विख्यात। क्या हो जाएगा, विख्यात। वी जोड़ दीजिए। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वी। और यहाँ पर का की जगह जहाँ पर लिखा है कुल लिखा है, उसको गायब कर दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए वी। समझ में आ रहा है? आगे बात करेंगे। इसमें है कि प्रावर्ती का विलोम क्या हो सकता है, प्रावर्ती, तो उसका सही हो जाएगा सी, यानी कि निवृत्ति। ठीक है, हो जाएगा निवृत्त। ठीक है, हो जाएगा निवृत्त भी पढ़ सकते हैं या फिर निवृत्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बात करेंगे। इसमें है, एक मिनट चाहिए, इसमें पूछा गया है, एक मिनट, इसमें ये पूछा गया है कि सावधान का विलोम क्या हो सकता है। दो ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, और दो ऑप्शन यहाँ पर भी है। ठीक है, काम और व्यवधान। ठीक है। इसका उत्तर की बात करें, सावधान का सही विलोम क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि लापरवाह। तो ध्यान देना कि सावधान का विलोम लापरवाह होगा। ठीक है। और कभी भी ये पूछ लिया जाए कि, एक मिनट चाहिए, एक मिनट, वन मिनट, हाँ बस हो तो गया, सिर्फ दो ऑप्शन इधर है, दो ऑप्शन इधर। हाँ, मैं इसको ध्यान नहीं दिया। तो सावधान क्या हो जाएगा, लापरवाह। ठीक है। अब आगे क्या है, सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा, यानी कि अभिप्रार्थक शब्द मतलब होता है अविलोमी होता है। ठीक है, उसका उल्टा पूछा गया है। तो सुलभ शब्द का विलोम हो जाएगा दुर्लभ। क्या हो जाएगा, दुर्लभ। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कभी भी ये पूछ ले कि दुष्प्राय जो है ये किसका विलोम हो सकता है, या फिर अप्राय किसका विलोम हो सकता है, तो ध्यान देना दोस्तों, दुष्प्राय और अभिप्राय ये दोनों शब्द प्राय शब्द के विलोम है। किस चीज़ के, प्राय। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, प्राय शब्द के विलोम। कभी पूछा जाए तो जानकारी होनी चाहिए। आगे है कि अक्षर शब्द का विलोम क्या हो सकता है, सही हो जाएगा क्षर। क्या हो जाएगा, क्षर हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करेंगे। इसमें क्या है कि पंडित का विलोम क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मूर्ख। ये चीज़ ध्यान देना। और एक चीज़ ध्यान देना कि विद्वान एवं ज्ञानी जो है, विद्वान और ये ज्ञानी, ये दोनों शब्द पंडित शब्द के समानार्थी शब्द हैं। इस पर ध्यान देना। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला है कि कुसुम का विलोम क्या हो सकता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि वज्र, वज्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, वज्र हो जाएगा। अच्छा, कुसुम का मीनिंग क्या होता है, अगर कोई पूछ ले इसका मतलब, तो मालूम होना चाहिए। इसका मतलब होता है फूल। ठीक है। आगे बात करेंगे। इससे पूछा गया कि वीर का विलोम क्या हो सकता है, तो सही उत्तर होगा सी, यानी कि कायर। ठीक। तो वीर का विलोम हो जाएगा कायर। और कभी पूछ ले कि दुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम हो जाएगा आपका शिष्ट या फिर सज्जन। दोनों में से चाहे जो आप उत्तर लगा देंगे सही हो जाएगा, शिष्ट या फिर सज्जन। दोनों में से कोई भी एक लगा देंगे, वो सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है।
और यहाँ पर आपके सामने दो नाम और दिख रहे होंगे, बहादुर और महावीर। अब देखिए बहादुर और महावीर जो है, इन दोनों शब्दों का मीनिंग लगभग एक ही जैसा है, ये चीज़ भी ध्यान देना, ठीक है। आगे बात करेंगे। इसमें पूछा गया है कि रथी का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि विरथी। क्या हो जाएगा, विरथी। आगे बात करेंगे। इसमें है कि खंडन का विलोम क्या होगा, तो डी हो जाएगा, यानी कि मंडन। और एक मिनट, हाँ, निर्माण, ये किसका विलोम है, तो सही उत्तर हो जाएगा विनाश। क्या हो जाएगा, विनाश, ठीक। और विरोध का विलोम क्या हो जाएगा, समर्थन, तो ये भी ध्यान देना। आगे है कि मंडन का विलोम क्या होगा, अभी हम लोगों ने बात किया, बी होगा खंडन, ठीक है। इससे पूछा गया है, एक मिनट, इससे पूछा गया है कि अभिमानी का विलोम क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि निर्भिमानी, ठीक है, निर्भिमानी। अब आगे बात करेंगे। इसमें है कि मानवता का विलोम क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि दानवता। और इसका विलोम एक और भी हो सकता है, मतलब मानवता का विलोम तो यहाँ हो जाएगा दानवता, एक विलोम और हो सकता है, वो है पशुता, पशुता, ठीक। आगे बात करेंगे। इसमें है कि अर्पित का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गृहित, ठीक है। तो अर्पित का विलोम हो जाएगा गृहित। और त्याज्य का विलोम क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रह, ग्रह, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और प्रदत्त का विलोम क्या हो जाएगा, अर्जित, ये चीज भी ध्यान देना। ये अर्जित किस चीज का विलोम है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा प्रदत्त का, ये इतना है आधा, ठीक। अब आगे बात करेंगे उस वीडियो का अंतिम सवाल, उन्मुख का विलोम क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी विमुख। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।